स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल आरचे क्लासेस। मैं दिनेश कुमार चबीसा आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस टू एटम्स आर कंबाइंड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मींस एटम्स के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बी जो एटम्स है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब आपको पता है कि बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हमारा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे ए के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा किसके पास है? बी के पास है। अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी देखें, बी जो है वो अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा ए के साथ, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा इस टाइप का जो बॉन्ड है ये आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे बी वाला जो है ये आपका कहलाएगा डोनर एटम्स, और ए आपका जो होगा वो एक्सेप्टर एटम्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मींस मेटल आयन लिगेंड्स। लिगेंड मींस लिगेंड एटम्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू मेटल आयंस। यहाँ पे जो लिगेंड्स जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। किसको डोनेट करते हैं? मेटल आयंस को। और कौन सा बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं वो आपके कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट we will discuss about addition compounds. Addition compounds means 2 or more than common salt are combined together. These are 2 types. First, double salt. Double salt means double salt exists only in solid state and dissociate in 2 ions in aqueous solution. They lost their identity in solution. Means यहाँ पे ये होगा, डबल सॉल्ट का मतलब ये होता है कि इनकी जो आइडेंटिटी जो होती है वो ओनली सॉलिड स्टेट में होती है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में और अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। यहाँ पे देखें, फर्स्ट वी विल गिव एग्जांपल ऑफ पोटाश एलम। पोटाश एलम जो है वो आपकी फिटकरी है, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 H24H2O. After dissociate in aqueous solution, potash alums divide या dissociate into 3 different ions, means 2 cations and 1 common anions. Potash alum gives 2 cations, potassium and aluminium, and 1 anion, sulfate. Another example is more salt, Fs, ferrous ammonium sulfate. Formula FeSO4.NH42SO4.6H2O. After dissociate in aqueous solution, Fs gives 3 ions, 2 cations and 1 anions. Ferrous Fe2+, NH4+, and sulfate ion. Next, complex compounds. Complex compounds means there are also called coordination compounds. Important. Complex compounds are called coordination compounds, जो कि हमारा चैप्टर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, it exists in the solid state as well as when dissolved in water or any other solvent. They do not completely lose their identity in aqueous solution. Major difference, यहाँ पे ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देता है aqueous solution में, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं। मींस सॉलिड और aqueous solution दोनों में ही अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। एग्जाम्पल इज KCN, potassium cyanide, and FeCN2 ferrous cyanide are combined together. Both are common salt and gives K4FeCN6 is addition compounds. And addition compounds में भी देखें किस टाइप का सॉल्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होगा, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है या कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है। कैसे देखें, यहाँ पे ये इन एक्वस सॉल्यूशन आपको एक पोटेशियम आयन दे दिया इसने 4K+
और FeCN6 4 माइनस आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आपका हो जाएगा एनायन। यहाँ पे देखिए पोटेशियम की आपका कॉमन है और यहाँ पे ये Fe और Cn में डिसॉल्व नहीं हो रहा है या कंप्लीटली जो है वो आयोनाइज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। और यदि आपका ये कैटायन जो है वो कॉमन है तो एनायन क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स। आगे और एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, यदि आपका ये जो एनायन जो है ना, ये यदि आपका कॉमन होगा तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, कैटायन। फिर एक और एग्जाम्पल बताऊंगा, इसमें कॉम्प्लेक्स ही आपका कैटायन होगा और कॉम्प्लेक्स की आपका। अदर एग्जाम्पल ऑफ complex salt. Example number 2, CuNH3 6Cl3. In aqueous solution, it dissociate into two ions. One is complex cation and another is common anion. यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे CO यानी कि कोबाल्ट और NH3 में कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसलिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैंने आपको बताया था कि कॉमन अगर एनायन होगा तो कॉम्प्लेक्स आपका कैटायन होगा। यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स की आपका कैटायन है, कॉम्प्लेक्स की आपका एनायन है। तो ये सपोज CuNH3 6 Cr CN6 अलग कंपाउंड्स है। इन एक्वस सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू टू डिफरेंट आयंस, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायंस। इनका नॉमेनक्लेचर मैं आपको आगे सिखाऊंगा, आगे नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स के क्या नाम्स होते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द फर्स्ट टर्म्स इज सेंट्रल आयंस। सेंट्रल आयन मींस द एटम टू विच अ फिक्स्ड नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड इन द कोऑर्डिनेशन इंटेंसिटी इज कॉल्ड सेंट्रल आयंस। एंड नेक्स्ट टर्म्स है हमारी लिगेंड्स। लिगेंड्स मींस दीज आर डोनेट लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल आयंस। इन दोनों को मैं आपको एक साथ समझा रहा हूं। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें 2 स्पीसीज होगी, हमेशा ध्यान रखना। एक तो होगा आपका मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो है वो, एंड अदर जो होगा वो होगा आपका लिगेंड। लिगेंड जो होगा इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा, ये मेटल आयन को, यानी सेंट्रल आयन बोलो आप इसको या सेंट्रल मेटल आयन बोलो, जो भी बोलो आप, इसको डोनेट करेगा। इसी को भी डोनेट करता है क्योंकि जो मेटल आयन जो होते हैं ये होते हैं आपके D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इनके पास वैकेंट D एंड F ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन मेटल आयन। सो क्या होगा, उन ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, घेन करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये एक्सेप्टर है आपका और ये आपका डोनर है। इसी को मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। मैंने बोला था आपको स्क्वायर ब्रैकेट में 2 स्पीसीज होगी, एक तो होगा मेटल आयन और दूसरा जो होगा आपका लिगेंड। तो यहाँ पे Cn क्या हो गया, लिगेंड हो गया। स्क्वायर के बाद में जो फर्स्ट यहाँ पे जो आएगा वो आपका क्या होगा, मेटल होगा। उसके अलावा जो भी इसमें दिखते हैं आपको वो सारे क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। लिगेंड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में फर्स्ट मॉडरेटेड लिगेंड्स मींस they have donate one pair of electron known as monodentate ligands. Example of monodentate ligands, यहाँ पे आपको क्या करना है कि ligands फॉर्म में इसका क्या नाम होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें M और L मींस ligands, तो जब ये स्क्वायर में हो, जो भी फॉर्मूला में लिख रहा हूँ एज ए लिगेंड फॉर्म में हो, तब आपको यहाँ पे इसके जो नेम में या लिख रहा हूँ यही आपको लिखना है उसमें। जैसे कि NH3, अब आपको पता है NH3 को अपन अमोनिया बोलते हैं, बट एज ए लिगेंड फॉर्म में इसको क्या बोलना है आप लोगों को, अमाइन। चार्ज क्या होगा, 0। H2O एक्वा, चार्ज 0। CO कार्बोनिल, चार्ज 0। NO को नाइट्रोसिल, चार्ज 0। फिनाइल C6H5, चार्ज 0। ट्राई फिनाइल फॉस्फेन PH3P जो है इसका चार्ज भी 0 होगा। पिरिडीन C5H5N, चार्ज 0। ये जितने भी लिगेंड्स थे वो सारे न्यूट्रल लिगेंड्स थे, मींस इनका चार्ज क्या है आपका, 0 है। अब अपन डिस्कस करेंगे एनायनिक लिगेंड्स, जिनके चार्ज जो होंगे वो क्या होंगे, एनायनिक फॉर्म में होंगे। फ्लोरिडो F माइनस, चार्ज -1। क्लोरिडो Cl माइनस, चार्ज -1। ये आपको है ना लर्न हो जाएंगे जब अपन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करेंगे, तो उसमें लिगेंड्स
फॉर्म में उसका नॉमेनक्लेचर अपन देखेंगे यहाँ पे कि क्या लिगेंड फॉर्म में इसका क्या नाम होगा, तो आपको एज इट इज याद हो जाएंगे। ब्रोमीडो Br माइनस, ईडो ईडो लगाना है मैक्सिमम में, तो आयोडीडो I माइनस -1, साइनो Cn माइनस -1 चार्ज, आइसोसाइनो Nc माइनस -1 चार्ज, थायोसाइनेटो HCl माइनस -1 चार्ज, आइसोथायोसाइनेटो NCH माइनस -1 चार्ज, नाइट्रो NO2 माइनस -1 चार्ज, नाइट्राइटो ONO माइनस -1 चार्ज, हाइड्रोक्सो OH माइनस -1 चार्ज, एसिडेटो CH3COO माइनस -1 चार्ज, एमिडो NH2 माइनस -1 चार्ज, साइक्लोपेंटाडाइनाइन C5H5 -1, सल्फाइडो H2 माइनस -2 चार्ज, कार्बोनेटो CO32 माइनस -2 चार्ज, सल्फेटो SO42 माइनस -2 चार्ज होगा। इमिडो देखें यहाँ पे ये एमिडो है एंड ये जो है वो आपका इमिडो NH2 माइनस -2 चार्ज, और थायोसल्फेटो H2O32 माइनस -2। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में मोनोलिगेंड लिगेंड्स में कुछ कैटायनिक लिगेंड्स भी हैं, जैसे कि नाइट्रोनियम NO2 +1 चार्ज, नाइट्रोसोनियम NO +1 चार्ज, हाइड्रोजीनियम NH2 NH3 +1 चार्ज। नेक्स्ट, bidentate ligands, they have donate 2 pairs of electrons, means first इथाइलिन डाइअमाइन, जिसको अपन EN से भी डिनोट कर सकते हैं, आइसोसिन M भी लिख सकते हैं इसका अपन लिगेंड फॉर्म में, इथेन 1,2 डाइअमाइन जिसका फॉर्मूला होगा CH2NH2। देखें यहाँ पे ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों ही डोनेटिंग एटम्स हैं, इसलिए ये जो होगा वो आपका बाइडेंटेट लिगेंड्स है, इसका चार्ज जो होगा वो क्या होगा 0। नेक्स्ट, ग्लाइसिनेटो, जिसको डिनोट करते हैं GLY से, CH2NH2 और ये CW। यहाँ पे देखें डोनेटिंग एटम में एक ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है, बाइडेंटेट लिगेंड हुआ -1 चार्ज है। ऑक्सीनेटो CW माइनस, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों ही डोनेटिंग एटम्स हैं, इसका जो चार्ज होगा वो -2 चार्ज। Next ligands, tridentate ligands. Ligands have 3 donor atoms are called tridentate ligands. Example is diethylene triamines. देखिए यहाँ पे इथाइलिन कितने हैं, एक ये रहा, एक ये 2 इथाइलिन है। ट्राइमाइन मीन्स 1, 2 और ये 3। तो इसमें डोनेटिंग एटम्स कितने हो गए, 1, 2 और ये 3 डोनेटिंग एटम्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे अपन tridentate ligands. Next, tetradentate ligands. Ligands have 4 donor atoms. Example is ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन, यानी कि देखिए इथाइलिन कितने हुए इसमें 1, 2 और ये 3, तो ट्राई इथाइलिन हो गया। टेट्रामाइन, अमाइन कितने हैं 4, 1, 2, 3 और ये 4, तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामाइन। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, लिगेंड्स हैव 5 डोनर एटम्स आर कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। एग्जांपल इज इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसिडेटो, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं EDTA3-। देखें इसका फॉर्मूला, इथाइलिन का क्या हो गया CH2 और ये NH2 यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यहाँ पे इसने एसिडेट ने क्या कर दिया, वहां से रिलीज कर दिया, तो यहाँ पे एसिडेट जुड़ गए कितने 1 और 2 H की जगह, यहाँ पे एक H है, एक H को रिलीज किया इसने एसिडेट ने, और यहाँ पे CH2COO हो गया। एसिडेट कितने यहाँ पे 3, 1, 2, 3, तो ट्राई एसिडेट हो गया। चार्ज कितना हो गया -1, तो 3 माइनस आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, hexadentate ligands. Ligands have 6 donor atoms are called hexadentate ligands. Example is ethylene, diamine, tetraacetate। यहाँ पे ट्राइएसिडेटो है, यहाँ पे टेट्राएसिडेटो है, क्या हो जाएगा CH2 NN, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करके एसिडेट जुड़ गए दोनों, यहाँ पे भी दोनों हाइड्रोजन को रिलीज करके और दोनों ही एसिडेट जुड़ गए हैं, ये हो गया आपका hexadentate ligands। Next, ambidentate ligands means the monodentate ligands which can coordinate with the central atom through more than one side are called ambidentate ligands। means ऐसे monodentate ligand जो होते हैं जिनमें 2 donating atoms हो सकते हैं, बट सिंगल टाइम में एक ही एटम जो है वो मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रिपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे देखें, सपोज ये मेटल Cn का कार्बन अगर मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन्स पैर जो है डोनेट करके और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बाइंड हो रहा है, तो ये कहलाएगा मेटल साइनो बॉन्ड। और नाइट्रोजन यदि अपने डोनेट कर रहा है लॉन्ग पेयर, तो ये कहलाएगा मेटल आइसोसाइनो। नेक्स्ट, NO2 में नाइट्रोजन यदि डोनेट कर रहा है तो मेटल नाइट्रो, और ऑक्सीजन कर रहा है तो मेटल नाइट्राइटो। नेक्स्ट इज
HCl में सल्फर डोनेट कर रहा है तो मेटल थायोसाइनाटो बॉन्ड, और नाइट्रोजन कर रहा है तो मेटल आइसोथायोसाइनाटो बॉन्ड होगा। नेक्स्ट इज चेलेट लिगेंड, मीन्स द वर्ड चेलेट इज डिराइव्ड फ्रॉम Greek word chele means claw of cancer. When a di or polydentate ligand uses its two or more donor atom to bind the same central metal atom, it is called chelation and ligand is chelate ligand. यानी कि इसमें ऐसे बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स जिसमें जो डोनेटिंग एटम्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, वो मेटल आयंस को अपने जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं वो डोनेट करके और ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे किसी केकड़े ने अपने पंजे में शिकार को पकड़ रखा है। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, 20 इथाइलिन डाई अमाइन कॉपर सेकंड आयन। तो यहाँ पे देखिए इथाइलिन डाई अमाइन के कितने हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स 2 1 और ये 1 2। एक ही इथाइलिन डाई अमाइन में कितने डोनेटिंग एटम्स होते हैं 2, यानी कि एक ही नाइट्रोजन और एक ही नाइट्रोजन, तो इन दोनों ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और इस इथाइलिन डाइअमाइन में भी नाइट्रोजन ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, और ये हमारे ये कैसा शो कर रहा है ये कि किसी केकड़े ने अपने पंजे में शिकार को पकड़ रखा हो। तो इस टाइप के जो लिगेंड है वो कहलाएंगे आपके चेलेट लिगेंड, और ये जो रिंग बन रही है यहाँ पे ये रिंग कहलाएगी आपकी। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स द टोटल नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच्ड to a central metal atom is called coordination numbers. Means metal ion जो है उससे कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कंबाइन हो रहे हैं, उससे कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पे डोनेट करके और मेटल आयन से बॉन्ड बना रहे हैं, वो आपके कहलाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज देखें K4Fe6 कोई कंपाउंड्स है, इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ये मेटल आयन Fe। यहाँ पे मेटल आयंस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कितना होगा, तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 6, तो ये 6 हो गया। यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स काउंट करने हैं आपको, H2O और Cl दोनों ही क्या मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, तो 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए 6, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट EN, अब आपको ये पता होना चाहिए इथाइलिन डाइअमाइन इज बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज क्या हो जाएगा, देखिए बाइडेंटेट लिगेंड्स में 2 डोनेटिंग एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ EN कितने हैं आपके 3 है, तो और बाइडेंटेट लिगेंड्स को कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ऑक्जिलेटो आ जाए उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्लैसिनेटो आ जाए उसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका भी आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6। नेक्स्ट इज ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट बाइडेंटेट लिगेंड्स है, तो इसको भी अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया और ये 6। नेक्स्ट टर्म इज होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मींस ये होता है यदि मेटल आयन जो है वो इक्वल टाइप के लिगेंड से कंबाइन है तो दैट इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इन विच द मेटल इज बाउंड to only one kind of donor groups are called homoleptic complex। देखिए यहाँ पे K4Fe6 में इक्वल टाइप के लिगेंड्स है, ओनली Cn ही है, यहाँ पे भी जो इक्वल टाइप के लिगेंड्स है आपके अमाइन है, तो ये दोनों आपके होमोलेप्टिक। इसमें भी मैं बता दूं आपका ये होमोलेप्टिक होगा, ये होमोलेप्टिक है, बट ये हेटेरोलेप्टिक है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड है। यहाँ पे देखो आप, ये हेटेरोलेप्टिक हो गया, ये आपका होमोलेप्टिक होगा और ये भी आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। Heteroleptic complex means the complex in which the metal is bound to more than one kind of donor groups are called heteroleptic complex। Means different type के ligands यदि metal ion से जुड़ते हैं तो वो आपका heteroleptic complex होगा। For example H2O और Cl both are different ligands is called heteroleptic complex, and NH3 Br Cl all are different ligands, so that is called heteroleptic complex। next term is coordination pair और ionic pairs। एग्जाम्पल दिया मैंने K4Fe6। अब देखिए जो ये इन एक्वस सॉल्यूशंस K4 जो है वो इससे सेपरेट हो जाएगा, जो इससे सेपरेट हो जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका आयोनिक स्पेयर। और Fe6 कंप्लीटली जो है वो आयोनाइज नहीं होगा,
तो ये पूरा जो स्क्वायर वाला जो आयंस होगा आपका वो कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें देखें Cl जो है वो क्या है आपका एनायंस है, ये पूरा आयनिक पार्ट में अलग हो जाएगा एनायंस, कॉमन एनायंस हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा आपका कैटायंस। इसमें आपका कॉम्प्लेक्स एनायंस है और कॉमन जो है वो आपका क्या है कैटायंस है और कॉम्प्लेक्स एनायंस है। तो जो ये कॉमन आयंस क्या हो गया आपका एनायन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स पूरा क्या हो गया आपका कैटायंस, और ये कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और यहाँ पे Cl जो है वो आपका कहलाएगा आयनिक स्पेयर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन्स, मींस this is the spatial arrangement of the ligands atom which are directly attached to the central atoms। means जो लिगेंड जो है वो कंबाइन होते हैं किसके साथ, मेटल आयंस के साथ, और नंबर ऑफ लिगेंड जो है वो उसके अरेंजमेंट से जो है उसकी ज्योमेट्री जो है वो ज्योमेट्री बनेगी उसकी। अब देखिए ML और 4 टाइप के लिगेंड्स हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप्स की ज्योमेट्री हो सकती है हमारी, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है और टेट्राहेड्रल्स भी हो सकती है। DsP2 हाइब्रिडेशन से स्क्वायर प्लेनर होगा और sp3 हाइब्रिडेशन से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और ML6 टाइप का जो हमारा कॉम्प्लेक्स है तो उसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी इस टाइप की। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, देखिए बताता हूं मैं आपको, D2sp3 होगा और sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और जल्दी मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा। थैंक